तो चैप्टर 10 में हम अभी तक विभूति योग सुन रहे हैं। कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को विभूति योग। अभी विभूति योग में उन्होंने बता दिया कि मन कैसे साफ होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो मैं ये ज्ञान आगे देता हूँ, ठीक है। तो ये कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और पिछले अध्याय में बोला कि तुम निर्मल मन वाले हो, तुमने ये समझा है, ठीक है, तुम किसी की दोष दृष्टि नहीं रखते। तो कृष्ण ने ये बातें सिर्फ उन्हें पहले बता दी थी, लेकिन अब अर्जुन कृष्ण जी से बोलते हैं, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण जी को, क्योंकि आपको सब ऋषि गण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। इस बात को मैं इसीलिए आपको बोलना चाहती हूं कि देखिए अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण जी को, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। अर्जुन कह रहे हैं ये उनको भगवान की तरह संबोधित करके, खुद एज अ भक्त, और कृष्ण है परम पवित्र, परम धाम, परम ब्रह्म। अभी देखिए अर्जुन ने जब अपने शस्त्र गिरा दिए थे, जब वो पहले अध्याय में दुखी थे, मन उनका दुखी था, सब कुछ हो रहा था, तब कृष्ण ने उन्हीं के मन को उठाने के लिए ये गीता करी गई है कि कृष्ण किससे बात कर रहे हैं? अर्जुन के मन से। क्योंकि मन हमारा नीचे गिरता है। आप लोगों के भी घर परिवार कहीं पर भी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, विचारों में प्रॉब्लम आती है, आप आत्मा में तो कुछ नहीं होता। तो जो मन है वो गिराता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ठीक है। सबके साथ ऐसा ही होता है। तो वो मन नीचे गिराता है। तो कृष्ण अर्जुन के मन को उठा रहे हैं 18 अध्याय में। वो दूसरे अध्याय से ही बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, कण कण में व्यापक हूँ, सब चीजों में मैं हूँ, हर जगह पे मैं ही मैं हूँ। तुम में भी मैं हूँ, मेरे में भी मैं हूँ। हर जगह वो हर चीज बोल रहे हैं। सेकंड अध्याय से बोल रहे हैं कि मन बुद्धि चित्त तू नहीं है, ये नहीं है, ये लोग मरे हुए हैं। ये कब से वो ये बात बोल रहे हैं? दूसरे अध्याय से। अभी चल रहा है 10वां अध्याय। 10वें अध्याय तक आने के बाद अब अब अर्जुन कह रहे हैं, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं। अब उन्हें ऐसा भगवान बोधित कर रहे हैं। कृष्ण ने तो कब से बोल दिया है कि मैं ही भगवान हूं, लेकिन वो कब कह रहे हैं? अब कह रहे हैं। क्यों अब कह रहे हैं? कृष्ण जी कब से कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन अब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वो अनुभव कर रहे हैं। जब वो उस चीज को अनुभव करेंगे तभी अंदर से बोल रहे हैं। हम क्या करते हैं? आप ज्ञान सुनते हैं, आप अनुभव नहीं करते और बोलना शुरू कर देते हैं। जब तक आपने अनुभव स्वयं एक्सपीरियंस नहीं किया है उस चीज को, आपके मुख से अगर निकल रही है तो वो सुपरफिशियल है। कृष्ण दूसरे अध्याय से बोल रहे हैं मैं ही भगवान हूं, लेकिन अर्जुन अब एग्री कर रहे हैं कि हाँ आप भगवान हैं। उनको तो पता है ये सारे उन्हीं के शब्द हैं, वो रिपीट कर रहे हैं। नोटिस करिएगा आप पूरी गीता में ना, जो अर्जुन बोलते हैं वो पिछले उन्हीं के शब्द होते हैं जो कृष्ण बोल चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन की क्लैरिटी हो रही है यहाँ पर। मन में हमारे इतना कचरा भरा होता है, उसकी क्लैरिटी करनी है। और जब तक वो पूरा क्लियर नहीं हो जाता, कृष्ण जी ने छोड़ना भी नहीं है कि इसको मैंने पकड़ा है, ये जन्मों के बाद पकड़ में आया है, स्वयं भगवान के मुख से सुन रहा है, तो पूरा सुनेगा जब तक क्लियर नहीं हो जाता, क्रिस्टल क्लियर, पानी से आर पार दिखने नहीं लग जाता। इतनी मिट्टी दब गई है या मिट्टी हट गई है। अभी कीचड़ वाला पानी है। जब हम सत्संग में आते हैं, कीचड़ वाला पानी हमारा मन होता है। जैसे कल मैं आपको सारा डायग्राम दिखा रही थी, तो वो क्या है? कीचड़ है पानी में। धीरे धीरे आके मिट्टी नीचे चलती जाती है,
पानी साफ हो जाता है, फिर आप आर-पार देख पाते हैं। वैसे ही कृष्ण जी उनके मन को साफ कर रहे हैं, अर्जुन के, जो ऑलरेडी पवित्र है, जो किसी को मारना नहीं चाहता, प्रेम पूर्वक है, जिज्ञासु है, ऑलरेडी सब कुछ है। फिर भी उसको कितनी क्लैरिटी चाहिए? 18 अध्याय की। 18 अध्याय क्लैरिटी चाहिए, बोले ही जा रहे हैं कृष्ण। ये योग, वो योग, इस रूप में बता रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, उस रूप में बता रहे हैं कण-कण में मैं हूँ। इतनी क्लैरिटी अर्जुन को चाहिए, तो हमें कितनी चाहिए होगी? वहाँ तो उन्होंने बाँध के रखा है अर्जुन को, समय रोक दिया है, बाँध दिया है, एक समय में एनवायरनमेंट है, उनकी ऑरा में खड़े हैं, तो चीज़ें ज़्यादा समझ भी आ रही हैं। आप लोग अपने-अपने घर में बैठे हैं, अपनी ऑरा में हैं, अपने घरवालों की ऑरा में हैं, तो कैसे समझ आएगा सब कुछ? इतनी क्लैरिटी भी नहीं होगी, इज़न्ट इट? यही चीज़ समझनी है। जब अर्जुन को इतना समय लग रहा है उनको परमात्मा बोलने में भी, पहले माधव, ये वो अलग-अलग नाम, पार्थ, ऐसे नामों से बोधित करते थे। अभी क्या है ये? अभी भी उनको क्लियर नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद भी वो उनको अपना रूप दिखाने पे मजबूर कर देते हैं कि 11वें अध्याय में वो अपना रूप भी दिखाएँगे। इतना कुछ होने के बाद भी हमें समझ नहीं आता। वैसे ही उनको भी नहीं आता, लेकिन धीरे-धीरे क्लैरिटी आ रही है। धीरे-धीरे क्लैरिटी आ रही है। तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि आप ही सब में सर्वव्यापी हैं, अजन्मय हैं, आदि देव हैं। ये शब्द वो उन्होंने अपने लिए खुद बोले हैं, कुछ समय पहले। अगर आप पिछले ऊपर जाएँगे ना, देखेंगे वो खुद अपने लिए यही सब बोल रहे हैं। कोई बोलेगा कितना इगोइस्टिक पर्सन है, मैंने पहले भी बताया था। कोई जो अविश्वासी, श्रद्धा के बिना होगा, वो बोलेगा कि कितने इगोइस्टिक हैं कृष्ण जी, कि इतनी तारीफ़ करते हैं अपनी। और वहीं कोई भक्त होगा, तो बोलेगा कि इतना बोलना पड़े मेरे कृष्ण को अपने बारे में बताने के लिए। सामने वाले की आँखें पवित्र नहीं, देख नहीं सकता वो। इतना झुकना पड़े उनको कि अपनी तारीफ़ ऐसी करनी पड़े। 2 पर्सपेक्टिव है ना। एक इंसान बोलेगा कितना ईगो है कृष्ण में, कि कितनी अपनी तारीफ़ करनी पड़ रही है, कितना अपने बारे में गुणगान कर रहे हैं। और दूसरा जो भक्त है, श्रद्धा वाला है, वो बोलेगा कि मेरे प्रभु को इतना अपने बारे में व्याख्या करनी पड़े, तो सामने वाला इंसान इतना पवित्र नहीं है, अभी देख सके, इतना पवित्र नहीं है। श्याम जी को करनी पड़ी थी उनको, बोलना पड़ा था। उनके मुख से, कृष्ण के मुख से निकला, ठीक है सर ले लीजिए मेरा, कोई बात नहीं। आपने बोला है आप भगवान हैं, ले लीजिए। बताना नहीं पड़ा कण-कण में मैं हूँ, हर जगह पे मैं हूँ, यही हूँ, कुछ भी बोलना नहीं पड़ा। शबरी को कोई समझाना नहीं पड़ा। राधा को कोई ऐसे ज्ञान, राधा के साथ गीता क्यों नहीं है? क्यों नहीं समझाना पड़ा उनको बार-बार? यही समझना है। ये लॉजिकल माइंड वर्सेस श्रद्धा का वो है, तर्क बुद्धि है। हम सबकी भी तर्क बुद्धि होती है। क्लैरिटी नहीं आ रही, ज़्यादा संसार आ जाता है अंदर, इसीलिए। जो समर्पित होता है, उसको प्रश्न ही नहीं होते, वो पता ही है कि आप ही हैं, परमात्मा ही है। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ चक्र पे होता है, वो मौन होता है। लेकिन अर्जुन को अब समझ आ रहा है कि वो परमात्मा है। धीरे-धीरे वो भी, ऐसे नहीं, धीरे-धीरे मन की लेयर हट रही है। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवन, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता। यही उन्होंने पिछले अध्याय में बोला है कि मुझे ना दानव जानते हैं, ना देवता, ना ऋषि जानते हैं, ना महर्षि जानते हैं। ये उनके शब्द हैं। वही अर्जुन बोल रहा है। ये कैसे होता है? जब आप समर्पित होते हैं, तो आप सामने वाले को रिसीव कर रहे हैं।
अभी वो कृष्ण को एज अ भक्त, वो भगवान है, मैं भक्त हूँ, ऐसे समर्पित हो रहे हैं, तो वो रिसीव कर पा रहे हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, समझिए ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ आपको। मैं इन पंचभूतों से परे हूँ, ये हमने 8वें या 9वें अध्याय में पढ़ा है कृष्ण जी के मुख से। अभी अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे भूतों को उत्पन्न करने वाले। कृष्ण जी ने कहा था, मैं इन भूतों को कर बनाता हूँ और इन्हीं को विलीन कर देता हूँ अपने में, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनसे परे हूँ। ये उनके शब्द हैं। और अभी अर्जुन क्या कह रहा है? ये अगर वो बोलेंगे तो कृष्ण जी को पता चलेगा कि अच्छा अभी यहां तक समझ आया है। आप भी जैसे सत्संग आते हैं, सुनते हैं, हजारों चीजें सुनते हैं, लेकिन कौन सी चीज अंदर गई है वो कैसे पता चलेगा? जब आप बोलेंगे कि मुझे ये चीज समझ आई है, आप बताएंगे या कमेंट में लिखेंगे या चैट में लिखेंगे, मुझे बताएंगे कि मुझे ये चीज समझ आई है, तो मुझे पता चलेगा अच्छा अभी इतनी गहराई तक बात गई है, अभी और घुसानी बाकी है, अभी रोज कौन कौन सी बातें बतानी है और कितनी कौन सी बात को बार बार क्लियर करना है, कौन सी बात पे दृष्टांत देकर समझाना है, स्टोरी से समझाना है, ताकि ध्यान से अंदर जाए। ये जब अर्जुन बोलते हैं तो कृष्ण जी को समझ आता है कि अच्छा यहाँ तक अभी समझ आया है, ठीक है, अभी और मुझे समझाने क्या समझाना है अभी मुझे, और लेट मी थिंक, ऐसे करते हैं वो। हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। आपके अंदर भी जो खोज कर रहा है वो परमात्मा ही तो है, बस खुद को भूल गया है। अभी किसी को अपना नाम और एड्रेस नहीं पता, वो ऐसे भटक रहा हो, घर के बाहर ही खड़ा है, मेरा नाम एड्रेस, घर के बाहर नाम प्लेट लिखा हुआ है, ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, लेकिन भूल गया है। अभी क्या करे वो? लोगों से पूछ रहा है मेरा नाम बताओ, पीछे घर है, वहीं पे है, लेकिन भूल गया है। वो स्थिति है हमारी। जो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है उसे भूतवान कहते हैं। तो वही अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को कि आप भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। भूत मीन्स पंचभूत, पंच वो वाले भूत नहीं जो आप सोच लीजिएगा कि आत्मा है वगैरह, ये वो पंचभूत है, 5 एलिमेंट्स। तो ये हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में सभी जो पुरुष हैं उन सब में उत्तम। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। खुद से खुद को आप जानते हैं, कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है उनको। किसको करेंगे, कौन सुनने वाला है? इसीलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। अभी अर्जुन का क्या है, वो सुनना चाहते हैं कृष्ण से कि जो विभूति योग है उसमें अपनी विभूतियां हमें बताएं, अपनी विभूति मुझे बताएं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्यापत करके स्थित हैं। कि ये जो सारे लोक आप चला रहे हैं, सारी सृष्टि चल रही है, चल कैसे रही है, और फिर भी आप स्थित हैं इन सब में, कैसे? ये अपनी कलाएं, अपनी विभूतियां हमें बताएं। एज अ भक्त वो प्रे कर रहे हैं उनसे कि वो बताएंगे। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता रहूं, आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? कि ऐसे मेरे कौन से भाव होते हैं जहां मैं आपका चिंतन कर सकता हूं, किस प्रकार मैं आपका चिंतन करूं? अब ये सारे प्रश्नों के उत्तर वो दे चुके हैं। परमपिता परमेश्वर स्वामी कृष्ण के मुख से निकला हुआ एक वचन
ऐसे डीप अंदर चला जाना चाहिए, पूरे हृदय में बस जाना चाहिए। सामने खड़े हैं, ये सब वो बता चुके हैं पहले, नहीं बताया हुआ है, आप भी तो सुन चुके हैं। कितनी बार कृष्ण जी ने कितने अलग-अलग तरीकों से समझाया है अर्जुन को, लेकिन अंदर नहीं जाता है। अंदर क्यों नहीं जाता है? बाधा कहाँ है? जो कल हमने देखा। डिफरेंट हमारे काले बादल आए हुए हैं, वो हटाने में इतना समय लग जाता है। इतना समय लग जाता है कि वही चीज़ आप फर्स्ट डे सत्संग में आएँगे तब भी मैं बोलूँगी कि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। 10 साल बाद भी वही चीज़ बोलूँगी, आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। लेकिन जो पहले दिन समझ आया था और जो 10 साल बाद समझ आ रहा है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क होगा। पहले दिन तो आप अनसुना कर चुके होंगे उस चीज़ को। 10 साल में आपको ऐसा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं? उस समय आपको अंदर जाएगा। इतना समय लग जाते हैं अंदर जाने में बात को। ज्ञान तो वही है, आपने ही ब्लॉक किया हुआ है उसको, कि आप अंदर नहीं जाने दे रहे। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। पहले तो ये प्रेम पूर्वक बात है कि वो कह रहे हैं ऐसा कृष्ण को कि आप ही बताइए अपनी विभूतियाँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा कौन बता सकता है? आप ही तो कण-कण में हैं। दूसरी चीज़ जो कह रहे हैं कि आपके वचन से मुझे तृप्ति मिलती है और सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। यही आप सब भी हैं। अपने से रिलेट किया करें। अध्यात्म में आने के बाद हर चीज़ अपने से करा करें। एक बार मैं महाभारत का एक सीन देख रही थी, उसमें अभी कृष्ण जी, अर्जुन उन सबसे मिले नहीं थे या कुछ ऐसा था। तो वो गुफ़ा में बैठे हैं और साधना कर रहे हैं कुछ, गुफ़ा में बैठकर। इमीडिएटली मेरे अंदर से क्या निकलता है कि अगर भगवान ये कर रहे हैं, तो हमें नहीं करना? समझिए इस बात को। ये है देखना, ये है जिज्ञासु। इमीडिएटली मेरे पे क्या आता है, वो देखना। यहाँ पे अर्जुन कृष्ण जी को कह रहे हैं कि आपके वचनों से मुझे तृप्ति नहीं मिलती। ये है कानों का रस। ये आप सब भी करते हैं, जो ज्ञान में आते हैं। ज्ञान सुनना बड़ा अच्छा लगता है। अभी भगवान के मुख से ज्ञान सुनना किसको अच्छा नहीं लगेगा? तृप्ति नहीं मिलेगी? बताइए? जो इतना पवित्र है, हर किसी का भला चाहता है, किसी से अटैच नहीं है, सर्वव्यापक है, तत्व से जुड़ा हुआ है, वो परमात्मा पुरुष, कृष्ण देव, भगवान कृष्ण, उनके मुख से ज्ञान किसको अच्छा नहीं लगेगा? आत्मा को तो तृप्ति मिलेगी, अंदर बहुत सुख मिलता है उससे, क्योंकि मन मन बेचारा भटक-भटक के थक गया है। उसको कहीं से तो सुख मिले, तो उसको अच्छा लग रहा है। आपको भी ऐसे ज्ञान सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कितना ज्ञान सुनेंगे? वो भी मन का एक रस होता है। मैं चाहती हूँ कि आपका मन ही ना हो, ऐसी स्टेट हो कि मन शून्य हो गया है, तभी आप स्वयं को जान पाएँगे, क्योंकि मन ही बाधा है। मैं मन हूँ, यही बाधा है, यही प्रॉब्लम है। विचार कृष्ण जी के मन में भी आते हैं। उनके भी अंदर विचार आते हैं, वरना वो ये सारी प्लानिंग वगैरह कैसे करते हैं? कैसे होता है? उनके यहाँ भी लहरें आती हैं, वो भी देखते हैं चीज़ें क्या हो रहा है, ये इंसान कैसा है, वो इंसान कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, वो भी देख रहे हैं। लेकिन वो उससे अपने को एड्रेस नहीं करते हैं। वो हमेशा ये याद रखते हैं कि ये विचार आ रहे हैं, ये माया का पार्ट है, मैं यहाँ पे कृष्ण का रोल प्ले कर रहा हूँ। वासुदेव, कृष्ण, माखन चोर, ग्वाला, हज़ारों नामों से बुलाया जाएगा,
उनमें से मैं ये एक भाग प्ले कर रहा हूँ बस, दैट्स इट। वो भी ऐसे ही रहते हैं। आप भी अपने जीवन में ऐसे ही रहिए कि मैं थोड़े समय के लिए इधर इसमें रोल प्ले कर रहा हूँ। ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस का रोल प्ले कर रहे हैं जो ऑफिस में दिया है। दोस्त के पास बैठे हैं तो दोस्त का रोल प्ले कर रहे हैं। भाई के पास बैठे हैं तो भाई का कर रहे हैं। ऐसे अलग-अलग आपके रोल हैं वो आप प्ले कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया? लेकिन उनसे आप डिफाइन नहीं हैं। आज आपका सो एंड सो नाम है, जैसे मेरा प्रकृति है, तो अभी उसकी अलग-अलग चीज़ें हैं, भाई-बहन, मैं बहन भी हूँ, ये भी हूँ, बेटी भी हूँ, ये भी हूँ, तो अलग-अलग वो हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। बेटी मेरी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इज़न्ट इट? मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या हुई? प्रकृति। वैसे ही आप आत्मा हैं और अलग-अलग रोल्स हैं, अलग-अलग शरीरों से आते हैं, उसमें रहते हैं। दुःख क्यों होता है? क्योंकि आप मानने लगते हैं कि जो छोटा-सा रोल मैं प्ले कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यही मैं हूँ। सीमित हो जाता है। सीमित में दुःख है। सीमित में दुःख मिलता है। क्योंकि हमें लगने लगता है कि इतना ही है, यही है, इसी में सब कुछ करना है, तो वहाँ पे दुःख लगता है। अर्जुन कह रहे हैं कि आपके मुख से ही सुनना है, रुकिए मत, बोलते रहिए। अच्छा लग रहा है। ये जो अच्छा लग रहा है ना, ये भी जन्मों के बाद होता है। आपको पता है कितने लोग हैं जिनको सत्संग नहीं अच्छा लगता है, जिनको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। क्या बोल रहे हो आप? ऐसे बोलते हैं वो लोग। ये कर्म-वर्म क्या होते हैं? नॉनसेंस बातें मेरे सामने मत करो, प्रैक्टिकल रहो। वो लोग ऐसे हैं अभी, उनको नहीं अच्छा लग रहा है। सोचिए अगर आपको अच्छा लगता है, व्हिच मीन्स आप कितना क्रॉस कर गए हैं। इतना लंबा क्रॉस करके आ गए हैं, अब थोड़ा और, अब थोड़ा और, अब इससे भी ऊपर उठ जाना है। सिर रामकृष्ण के यहाँ पे हमेशा आंखें बंद करते थे तो काली दिखती थी, काली माँ। तो वो अपने गुरु, उनके जो गुरु थे, उनको मिले और गुरु ढूँढ रहे थे। कोई उनको वहाँ पे कोई ज्ञान का दे रहा था, तो वो जाते हैं और वो बोलते हैं कि देखिए, मुझे ऐसा-ऐसा होता है, मेरे आँखों में आँसू आ जाते हैं जब काली माँ आती है और मैं ऐसे एक्सपीरियंस में होता हूँ, मैं बता ही नहीं सकता किसी को। अभी आम जनता तो क्या करेगी? आम जनता तो बोलेगी, "हाँ, हाँ, आप तो भगवान हैं, आप तो काली से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके अंदर चेतना है, आप ये हैं, वो हैं।" वो ऐसे ट्रीट करते हैं लोगों को, ठीक है? लेकिन जो गुरु होता है, जिसको आपको सत्य से मिलाना है, वो बोलते हैं कि ये भी गलत है। यही बोलते हैं वो रामकृष्ण जी को। कहते हैं, "अगली बार काली आए ना, तो उनका गला काट देना।" इमेजिन, अगली बार आँख बंद करो, काली माँ आए तो गला काट देना उनका। क्योंकि वो भी सत्य नहीं है, वो तुम्हारा मन है जो तुम्हें उल्लू बना रहा है। वहाँ भी तुम्हारा मन है और ये सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं, वो ही दिखा सकते हैं। क्योंकि आप अपने मन से चलेंगे तो कभी कर ही नहीं पाएँगे, बड़ा मुश्किल है। अगर आप अपने मन को ओवर पावर कर सकते होते तो इतने जन्म जाते क्या? इतना समय वेस्ट होता? नहीं होता। तो उसमें उनके गुरु ने बोला कि नहीं, अब काली आए तो गला काट देना। तो कहते ठीक है। विश्वास देखिए, ये विश्वास आजकल कोई बोलेगा मैं क्यों काटूं, भगवान का गला काटने को बोल रहे हैं, कैसे इंसान है, कौन गुरु है, जा रहा हूं मैं यहां से। ऐसे अश्रद्धालु शिष्य आते हैं, लेकिन कोई उच्च कोटि के होंगे रामकृष्ण जी, तभी तो उनको गुरु ने बोला, वरना गुरु भी ऐसे किसी को भी वचन नहीं देते हैं, नहीं देते, उनको पता ही अभी पात्रता रेडी नहीं है, सुनेगा नहीं, जो सुनने वाला होता है उसी को दिया जाता है। तो उन्होंने दिया। अब वो बैठे दोबारा, बैठे ध्यान में, आंखें बंद करी और फिर काली आ गई। हमेशा भी नहीं होता था, कभी-कभी होता था, ठीक है? तो फिर आ गई और वो भीग गए, आँखों में आँसू हैं, ये हैं, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। फिर आँखें खोली, फिर गुरु को बोला कि मेरे से तो नहीं हुआ भाई,
ये क्या बोल रहे हैं आप? उनको देखता हूँ तो मैं तो होश ही खो जाते हैं मेरे, मुझे और कुछ समझ नहीं आता है। तो कहते हैं तुम्हें तलवार लेनी है और गला काट देना है, ये होश-वोश खोने की बातें मत करो मेरे सामने। तो कहते हैं तलवार लाऊँ कहाँ से? फिर जहाँ से काली लाए हो वहीं से तलवार भी आएगी। इमेजिन, क्योंकि भाव नहीं है उनका तलवार का। कह रहे काली कहाँ से आई है? जो काली माँ आती है तुम्हारे उसमें, कहाँ से आई है? बताइए? वहीं से तलवार भी आएगी। तो फिर करते हैं वो, ऐसे अभ्यास है। देखिए, एक दिन में नहीं होता, उन्होंने बोल दिया और उन्होंने कर लिया, ऐसा नहीं हुआ है। मन की पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। सहारा चाहिए, गुरु सहारा बन के आता है साथ में। सारे जगत का सहारा हटाकर गुरु का सहारा बन जाता है, फिर गुरु भी पीछे हट जाता है। ते अब तुम खुद करो, हो जाएगा अब। मैंने सारा 99% काम कर दिया, अभी 1% जो तुमने मेरे से भी डोर रखी हुई है, उसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो। और ये सतगुरु ही कर सकता है, ऐसे ऑर्डिनरी गुरु नहीं कर सकते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं, वो पकड़ के रखते हैं। तो अभी उन्होंने बोला ठीक है अब मैं बैठता हूँ दोबारा, और बैठ जाते हैं रामकृष्ण जी। और फिर उनके गुरु बोलते हैं कि अब वो साथ में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अभी काली आ गई है, हाँ हाँ अब तलवार लो और गला काट दो। अब तलवार भी आ गई है वहां पे, ठीक है, लेकिन उन्होंने जहां से काली जी को लाया था तलवार भी ले आए हैं, लेकिन अब काट नहीं पा रहे हैं। कहते मैं नहीं काट सकता, वो माँ को मैं कैसे काट सकता हूँ? देखिए आंखों में आंसू है, समर्पण है इतना, नहीं काट सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, चाकू लिया उनके गुरु ने, और यहाँ उनकी तीसरी आंख में चाकू दबाना शुरू कर दिया। तो काटता है कि नहीं? देखिए गुरु कैसे करते हैं, काट उसको कटवाना है, ये आखिरी स्टेप बचा है उनका। ये नहीं करेंगे तो वो मन काली में ही रह जाएगा। समझ रहे हैं आप? फिर पंडित पुंडित बन के पैदा होंगे। गुरु को खत्म करना है, उनका लास्ट जन्म करना है। तो चाकू लेते हैं और उनकी तीसरी आंख में ऐसे ऐसे खुरेदने लगते हैं, खून निकलने लग गया है। कहते करता है कि नहीं, करता है कि नहीं? फिर वो लेते हैं और मार देते हैं। और उस दिन उनको लगता है कि काली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ शून्य है। ऐसे ही आपका मन जो है भटक रहा है, ऐसे ही भटक रहा है। और वो जो रस है, आपको लग रहा है कि वो रस ज्ञान है, कि मैं ज्ञान सुनता हूँ या सुनती हूँ, तो ये जो है ना, ये मैं बड़ा आध्यात्मिक हूँ, मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये भी मन का भ्रम है। अच्छी बात है कि यहाँ तक भी आप पहुँचे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक डाकू को, एक मर्डरर को, एक टेररिस्ट को, एक रेपिस्ट को संत बनाना आसान है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत आसान है। लेकिन एक इंसान जो समझता है कि मैं सत्संग सुनता हूँ, मैं सत्संग जाता हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा दानी हूँ, उसको मोक्ष दिलाना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि वो तो पहले से ही सब कुछ जानता है, उसको कोई कैसे कुछ करा सकता है। इसीलिए उंगलीमल डाकू, अमरपाली वैश्या बुद्ध के शिष्य बन गए हैं, लेकिन बड़े-बड़े सत्पुरुष वो कुछ भी नहीं कर बन नहीं पाए। उनको वो स्टेट मिल गई थी, लेकिन बाकियों को कुछ नहीं मिल पाया था। उनके साथ बैठा आनंद, उसको नहीं मिल पाया। 40 साल साथ में बिताए बुद्ध के, उसको नहीं मिला, लेकिन उंगलीमल डाकू को मिल गया। इमेजिन करिए, एक डाकू को, चोर को, इन सब लोगों को बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जो पहले से ही जानता है कि मैं तो बड़े सत्कर्म करता हूँ, मैं तो भगवान का सबसे प्यारा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो ट्रिकी लोग हैं। उनको कैसे सीधा किया जाए? क्योंकि वो तो इतना बड़ा अहंकार मैं लेकर चल रहे हैं, उनको तो बहुत मुश्किल है बनाना। वो सबसे लोअर लिस्ट में आ जाते हैं परमात्मा की, आपको पता है?
आप सोचेंगे अरे जो बड़ा दान करता है, बड़ा ये करता है, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, पूजा तपस्या करते हैं, वो क्या परमात्मा के लिए करते हैं? आपको क्या लगता है? जितने भी अमीर लोग हैं और बहुत भक्ति, बहुत तपस्या करते हैं, वो परमात्मा के लिए करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि डीप डाउन इनसिक्योरिटी है कि भगवान ये छीन ना ले कभी भी मुझसे, जो दिया हुआ है। डीप डाउन ये इनसिक्योरिटीज़ हैं कि इतना जो नाम, शोहरत, पैसा है, वापस ना ले ले मुझसे कभी भी। ये डर है, उस डर से करते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ शुक्राने के लिए, सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड के लिए, सिर्फ़ हाँ, है भगवान, उसके लिए भगवान को भजते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। यूजुअली या तो कोई माँग रहा है या जो माँगा हुआ है वो छिन ना जाए, इसीलिए सब कर रहे हैं। सत्संग में भी ऐसे ही लोग आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आ जाएँगे, उसके बाद बाय। फिर कौन भगवान? तो ये जो अर्जुन महसूस कर रहे हैं कि आप बोलते जाइए, मैं सुनता जाऊँगा। अभी वो इस भक्ति के भाव में आ गए हैं। आप भी ऐसे होते हैं कि आप ये सुनते जाएँ, ज्ञान इतना पवित्र है, कोई ना कोई बोलता जाए, एक यूट्यूब वीडियो, दूसरी यूट्यूब वीडियो, तीसरी वीडियो, लेकिन फिर क्या? प्रैक्टिकल कहाँ है? परमात्मा को प्रैक्टिकल पसंद है। उनको देखना है कि आप कितने शून्य हुए हैं, कितने निमाने हैं, कितना मरने से पहले मर गए हैं, कितना दूसरों को माफ करते हैं, कितना अपने को देखते हैं, कितने अपने स्वभाव बदले हैं, कितना आपको ग्रैटिट्यूड है, वो ये देखना चाहते हैं। उनको ये सब चीज़ों से मतलब नहीं आप कितना सत्संग सुनते हैं या कितनी आपने किताबें पढ़ी हैं, कितने श्लोक आते हैं, इट मीन्स नथिंग, इट मीन्स नथिंग। आप पूरी उम्र गायत्री माला कर रहे हैं 51 हर दिन, 100 साल तक मान लीजिए। 10 साल की उम्र से 100 साल, 110 साल आप जिए हैं। रोज़ आपने 51 माला करी है गायत्री की। शरीर अ, म इंसान का मतलब ये जो शरीर है, मर्द शरीर है, उसमें कोई मतलब नहीं है उनको। हाँ, अच्छी बात है, अच्छा इंसान है, कलयुग में रहकर भी माला जप कर रहा है, ओके गॉड ब्लेस, तथास्तु। तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो, यही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं देंगे वो कुछ। वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिसने आपको चीट किया है, फ्रॉड किया है, उस पल आप उसके लिए हर्ट ना हो, उसके लिए बद्दुआ नहीं दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पूरी उम्र 100 साल माला जप रहे हैं आप गायत्री की, 51 माला डेली, उसका फल है हाँ तथास्तु, खुश रहो। लेकिन वहीं आपका दुश्मन जिसने आपको बहुत दुःख दिया है, हर्ट किया है, उसको आप कोई बद्दुआ नहीं दे रहे हैं। ब्लेसिंग तो छोड़िए, मैं वो नहीं कह रही हूँ उस स्टेट पे, बद्दुआ ही नहीं दे रहे हैं। वो परमात्मा को वहाँ पे जो ब्लेसिंग्स निकलती है, वहाँ वो आप पे कृपा बरसाते हैं। कहते हैं वाह! ये मेरा बच्चा है। वहाँ ऐसे देखा जाता है। ये प्रैक्टिकल है। इसका अर्थ है जानना कि कण-कण में परमात्मा है। ये जो वो बोल रहे हैं ना आप ही अ, भूतों के वो हैं पालनकर्ता, आप ही भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, उसका प्रैक्टिकल अर्थ ये है। आपकी लाइफ में ये है। मैं नहीं कह रही बाहर से आप उनके साथ रहिए, लेकिन अंदर से आप बद्दुआएँ भी नहीं दे रहे हैं। हम क्या करते हैं जिसने कुछ भी नहीं किया उसको भी कर्स करते रहते हैं। कुछ भी नहीं किया, अननोइंगली आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। तो उनको तो देखते भी नहीं है वो, पर मा अभी आप लिस्ट में भी नहीं आएँगे। अभी आप सबसे नीचे वाली लिस्ट पे होंगे। तो आज के से आप ये ज़रूर समझें कि एक इंसान जो चोर है, डाकू है, उसको बनाना बड़ा आसान है। उसको रियलाइज़ करवाकर परमात्मा के रास्ते लगाना, मोक्ष दिलाना बहुत आसान है। लेकिन एक इंसान जो सत्कर्म करता है, ज्ञान सुनता है, तपस्या करता है, जिसके 10-12 शिष्य भी हैं, उसको मोक्ष दिलाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि उसका तो सर 7वें आसमान पर है।
उसको पहले नीचे लाना पड़ेगा, उसको पहले डाकू बनाना पड़ेगा, फिर तो वो कुछ कर पाएगा। उसका पतन करना पड़ेगा। क्योंकि अहंकार इतना बढ़ गया है कि मैं हूँ भाई। ये वो सृष्टि है जहां पे दूसरी पर्सन ऐसे रेडी है। आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, कल मेरे प्राण जाते ही कोई दूसरा पर्सन यहाँ रेडी है बोलने के लिए, कोई और बोलना शुरू कर देगा। अब मैं सोचूं मैं ही जानती हूँ, मुझे ही पता है, तो ये अज्ञान, यही तो अज्ञान है। व्हाट डू यू मीन मैं ही जानती हूँ? जो कण कण में ज्ञान है, मैं ही कैसे जान सकती हूँ? सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मैं बस जो अनुभव कर रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। जब आप करेंगे आप भी आगे बताएंगे। दैट्स इट।